अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट के साथ चिकन बर्गर पैटी की रेसिपी को शेयर करूंगी, जिसकी कोटिंग इतनी परफेक्ट और इतनी कुरकुरी होगी कि कई घंटे गुजरने के बाद भी इसके क्रंच में आपको कमी नहीं आने वाली। फटाफट से बनाना इस रेसिपी को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट है लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा आप मुख्तलिफ तरह की पार्टीज़ में, टी पार्टीज़ में बर्गर को असम्बल करने के लिए बहुत ही ईज़िली इसको घर पे बना सकते हैं, मार्केट से बहुत बेटर स्टाइल में। तो सबसे पहले हमें चाहिए बोनलेस चिकन, जो कि तकरीबन है 300 to 400 ग्राम्स। तो यहाँ चिकन पैटी बर्गर बनाने के लिए आपने बिल्कुल ड्राई चिकन ले लेना है, और अगर आपके चिकन के ऊपर थोड़ा थोड़ा फैट लगा हुआ है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको इसके। अब यहाँ इसमें डाल देंगे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, जो कि 1 टीस्पून भर के डाली है। हाफ़ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। साथ में यहाँ 6 से 7 लहसुन के जव्वे हैं, जिनको मैंने फ्रेश को पीस लिया था। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर अवेलेबल है तो आप वो डाल दीजिए। नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, 1 टेबलस्पून भरकर डाल देंगे इसके अंदर चिकन पाउडर का। अब इन सभी मसालों को डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से चॉपर में डालकर इसको अच्छा सा बारीक साइज़ का कीमा कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा कीमा होने के बाद चिकन। और अब हम बनाएंगे इसकी पैटीज़। चिकन पैटीज़ बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कबाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कीमा लेना है, और उसको अच्छे तरीके से पहले मुट्ठी के अंदर मुट्ठी एक बनाकर आपने इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद दबा दबा कर चिपटे चिपटे हाथों के साथ चिपटे तरीके से इसको फ्लैट कर लेंगे, और ज़रा ज़ोर लगाकर इसको अच्छे तरीके से फ्लैट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरह से बर्गर पैटी की शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। अब आपने एक और बात का ख्याल करना है कि कबाब से थोड़ा थिक बनाएंगे इसको, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो बहुत थिन थिन से पैटीज़ नहीं बनाने वाले। अच्छे बनाएंगे थोड़े साइज़ के अंदर, जो खाने में भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये हमारी चिकन पैटी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसके लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। सिर्फ 1 अंडे की मदद से हम 7 से 8 चिकन पैटी की कोटिंग को तैयार करेंगे। अंडा तोड़कर उसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, बहुत ज़्यादा भरकर डालेंगे इसके अंदर कॉर्न स्टार्च का, और 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर का। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से विस्क करेंगे, और ये देखिए इतनी परफेक्ट हमारी कोटिंग जो है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, जो कि मैंने लिए हैं इस कंपनी के। वो भी एक खुले बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे इजीली हम कोट कर सकेंगे चिकन पैटी के ऊपर। अब सबसे पहले हम कोटिंग करेंगे अंडे वाली, और जो हमने बना के रखी थी इसके अंदर, और फिर इसके बाद बहुत ही स्मूथली हम इसको शिफ्ट करेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर, और हाथों की मदद से अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो चिकन पैटी के ऊपर लगाएंगे। या आप चाहें तो एक से 2 बार इस बाउल को शेक कर लीजिए, तो बहुत इजीली पूरी की पूरी चिकन पैटी के ऊपर ब्रेड क्रम्स का कोट हो जाएगा। इसी तरीके से सारी की सारी चिकन पैटी को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ चिकन पैटी को फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख देना है। एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि ऑयल को बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करना है, और लेकिन जब आपने इसके अंदर डालनी है चिकन पैटी को तो आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी कुक हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो बस इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको रखते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे चिकन पैटी को फ्राई होने में। अब यहाँ इसकी कोटिंग का आइडिया लगाएं कि हमारा ऑयल जो है वो कितना क्लीन है। कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी, और यकीन करें ये इतनी परफेक्ट कोटिंग है कि कई घंटे गुजर जाने के बाद भी इसकी कोटिंग के क्रंच में कमी नहीं आने वाली। मार्केट से बहुत ही बेटर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और बहुत ही इजी है इसको अप्लाई करना। ज़रूर इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नई मज़ेदार डिलीशियस रेसिपी के साथ और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।